उपाय करने शुरू कर दिए कि नाग कच्चा रह गया, पता नहीं कोई नाग, कोई सर्प आकर के मेरे नाक पर ही डंक मार दे। तो परीक्षित अपनी घरवाली से कहने लगा कि मेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, अब मुझे नागों से कोई डर नहीं है, लेकिन एक नाग थोड़ा सा कच्चा है। वो कहने लगी महाराज कच्चा तो कच्चा है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन परीक्षित कहने लगा तू घबरा मत, मैं एक ऐसा महल बनाऊंगा जहां सर्प तो क्या हवा की भी हिम्मत नहीं जो मेरी इजाजत के बिना प्रवेश कर ले। तो परीक्षित ने एक 9 योजन के लाट के ऊपर, खंबे के ऊपर एक शीशे का महल बनवा लिया, और उस महल की ऐसी रचना थी कि जिसमें हवा भी परीक्षित की बिना इजाजत के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। सज्जनों, अब इधर से महाभारत का जिक्र तो कुछ सीधा सपाट आता है, लेकिन एक जगह एक छेपक मिलता है। इधर से बाशिक राजा, जिसको चिंता हो रही थी तेरी बेटी तेरे बिना इजाजत के बिना और पांडवों की नगरी में गई, वापस आई नहीं, और उस परीक्षित ने तेरी बेटी के साथ शादी कर ली। ये समाचार बाशिक को मिल चुके थे। तो बाशिक ने अपने पूरे नागलोक को बुला करके और एक सलाह मंत्रणा करी, और आखिर एक बीड़ा डाल दिया कि जो भी कोई नाग आज इस बीड़े को उठावेगा, बीड़े को उठा करके यहाँ से जल्दी चल के जावेगा और परीक्षित राजा को डंक मार के खावेगा, वो ही मेरे राज में से आधा राज पावेगा। तो उस समय एक भूरिश्रवा नाम के नाग ने बीड़ा उठाया, और भूरिश्रवा बीड़ा उठा करके जब चलने लगा, ने बोला महाराज मैं परीक्षित को डस के आऊंगा। तो वो भूरिश्रवा नाग चलता नु बोला रे भूरी शर्वा नाग चला था वो रया लपेटा मारे और जहर से भरा पड़ा था। भूरी शर्वा नाग ये जहर से भरा पड़ा था, फिरनु डसने चाल पड़ा रे 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 तेरे भूरी शर्वा नाग चला था रया लपेटा मारी और जहर में भरा भूप ने वो डसने साले पड़ा। डसने चाल पड़ा ये हवा का ईशा झकोड़ा आया और नाग ने कर ली सूक्ष्म काया। भूरी शर्वा नाग ने अपना सूक्ष्म शरीर बन लिया, तिनके के समान आकार कर लिया। नाग ने कर ली सूक्ष्म काया और हवा के घोड़े चाल पड़ा था रे 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 हवा के घोड़े चाल पड़ा जा रही थी नल की पानी की पड़नाल, उसी के भीतर वो नाग धीरे से बड़ा रे 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 रे।
कैसे भूरी श्रवानाग ने हवा के फटकारे से सूक्ष्म रूप बना करके और जहां जिधर से महल का पानी निकलता था उस नाले में प्रवेश कर लिया। प्रवेश किया और वहीं बैठ जाता है। दिन का समय है। भूरी श्रवा देख रहा था कि नवलदे के देखते देखते मैं इसका सुहाग नहीं उजाड़ूंगा, क्योंकि नवलदे हमारे राजा की बेटी है और हमने भी उस राजा का अन्न खाया है। आज उसके ही बेटी का सुहाग मेरे हाथों से उजड़ेगा, तो मैं उसकी देखते देखते और ऐसा बुरा कर्म नहीं करूंगा। जब दिन छिप जाएगा, रात का अंधेरा होगा, उस समय मैं परीक्षित को डंक मार दूंगा। इधर से देखो माया भगवान की। ये रे नारी नवल दे रोटी पोवे, फिर अपने कुंडे बर्तन धोवे। बहुत अच्छे भाई। अरे अपने कुंडे धोवे, कुंडे बर्तन धोवे, फिर के बोले जो सोवेगा, फिर के बोले जो सोवेगा, अब जाग मुसाफिर जाग, बखत आ गया सनीड़े, रे भखत आ गया सनीड़े, क्यों घोर क्यों नींद में आन पड़ा है रे। नार नवलदे ने रोटी पोकर के अपने कुंडे बर्तन धोए और जो ही कुंडे का पानी था वो उसी नाले में डाल दिया। और जैसे ही वो पानी बहता बहता उस नाल में जा रहा था, उसी नाल में वो भूरी श्रवा नाग बैठा था। सज्जनों, वो नमक और आटे का पानी मिश्रित वो सीधा उस नाग के मुंह में चला गया। और जैसे ही नाग के मुंह में पानी गया, वो पानी पेट में चला गया और पेट में जाते ही और भूरी श्रवा नाग की बुद्धि चक्कर खा जाती। क्यों? कि मैंने जिसका नमक खा लिया है उसका ही मैं घर उजाड़ूंगा, तो मेरे जैसा गद्दार कोई भी नहीं है। तो नाग एकदम फिरी हरि की माया, और नाग तो वापस चलता आया। नाग तो वापस चलता आया, क्योंकि जिसका खाया नमक मने, हे रे रे रे, हे रे रे रे, हे रे रे रे, जिसका खाया नमक मैं उजाड़ू रे, उसका नहीं सुहाग, पाप हो जागा भारी, रे पाप हो जागा भारी, नुजाता नहीं लड़ा, रे 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 रे। भूरी श्रवा नाग लपेटा लेता जा रहा, महल में जाए बड़ा। जब भूरी श्रवा नाग वापस मुड़ता है उस समय महल का दीवा हिलने लग जाता है और वो पद्मा नागण कहती है, एक हमारे देशी भाषा में जोगी गाया करते हैं, बोलो रे यो महलो यो दीवो हाले महल को, यो दीवो हाले महल को, और राजा यो संदेशो लायो, संदेशो लायो,
और वो नार नवलदे कह रही थी महाराज ये दीवा हिल रहा है और ये ऐसा संदेश बताता है कि राजा सावधान हो जा, जे कोई मेरा पीर को आयो रे, कोई मेरा पीर। राजा सावधान हो जा, जे कोई मेरा पीर को आयो रे। ये महाराज मुझे लगता है कोई ना कोई नागलोक से यहाँ आ चुका है। जब उस समय परीक्षित ने बोला नवलदे तू पागल हो गई, अरे पहले तो 9 योजन ऊंचा महल है, यहाँ हवा प्रवेश नहीं कर सकती, फिर यहाँ तेरे पीहर का कोई नाग कैसे आएगा, और आ भी जाएगा तो मैं तो वज्र का हुआ बैठा हूँ, नाग के डंक लगने से मेरे कोई असर नहीं होता। घमंड मत कर, माँ आया तो था तुझे डसने ही, लेकिन ये तो कोई माया ऐसी फिर गई कि तेरा नमक मेरे मुंह में चला गया। लेकिन राजा अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है, जो ऋषि ने श्राप दिया है वो कभी खाली जाने वाला नहीं है। इतनी कहकर के वो पूरी श्रवा चल देता है यहाँ से। अब इधर से परीक्षित ने देखा कि इस महल में तो तू सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो सर्प आने लग गए हैं, कोई ना कोई फिर दोबारा आएगा और तेरे को डस के खाएगा। ऐसी जगह महल बनाऊं जहां चारों तरफ से जल की खाई हो और बीच में मेरा महल हो। पहली बात तो ऐसे गर्म जल में सर्प प्रवेश नहीं करेगा, और प्रवेश करेगा तो उसका जहर उस पानी में कम हो जाएगा। और तीसरी बात वो फिर आकर के डंक मारेगा तो एक आध डंक मार मुड़ के चला जाएगा। तो परीक्षित ने ऐसा एक महल बना लिया, चारों तरफ जल की खाई है और बीच में राजा का महल है। इधर से भूरी सर्वानाग जाकर के बासुक राजा से कहता है महाराज मैं परीक्षित को नहीं डस सकता, क्यों कि मैंने उसका नमक खाया है। बासुक राजा श्राप देते हैं, जाओ 2 मुंह की बात करते हो, यहां से डसने का वचन दे करके गए थे, वहां जाकर के कहते हो मैंने नमक खा लिया, जाओ आज के बाद में तुम्हारे 2 मुंह हो जाएंगे, 6 महीने इस मुंह से 6 महीने उस मुंह से चलो। और फिर दोबारा बीड़ा डाला, ये रे फिर डाल दिया, ये रे फिर से बीड़ा डाल दिया, ये रे फिर से बीड़ा डाल दिया। तो क्या हुआ, तेरा फिर से बीड़ा डाल दिया और राजा ने हुक्म सुनाया, और अब की बार रक्षक ही बक्षक बन गया, तक्षक ने बीड़ा ठाया। तेरे रक्षक ही बक्षक बन गया, रक्षक ने बीड़ा ठाया, तक्षक ने बीड़ा ठाया रे, तक्षक ने बीड़ा ठाया, रक्षक ही बक्षक बन गया, तक्षक ने बीड़ा ठाया। तक्षक नाग बीड़ा उठा लेता है, महाराज अब की बार मैं जाऊंगा और मैं वचन देता हूं कि मैं परीक्षित को डस के ही आऊंगा। अब डर के बचन चला तक्षक, डर के बचन चला तक्षक, और क्या ये रत्नाग भयंकर काला, क्यों ये भूप परीक्षित नु सोचे था तन कौन मारने वाला, रे भूप परीक्षित नु सोचे था तन कौन मारने वाला। अरे चौतरफा जड़ की खाई मेरा सुंदर महल निराला, और 7 भवन के गेट बने, 7 पे जड़ दिया ताला रे, वो 7 भवन का गेट बना, 7 पे जड़ दिया ताला रे, 7 भवन का गेट बना, 7 पे जड़ दिया ताला।
परिध किधर? हेरे तक्षक नाग शहर में काला, तक्षक नाग शहर में काला रे था बासिक का जाया। रक्षक ही भक्षक बन गया, तक्षक ने बीड़ा ठाया, तक्षक ने बीड़ा ठाया रे, तक्षक ने बीड़ा ठाया। रक्षक ही भक्षक बन गए, तक्षक ने बीड़ा ठाया। अब तक्षक चलता हुआ आ रहा था, उस जगह आ गया जहां परीक्षित का महल है। चारों तरफ जल की खाई है, गर्म जल भरा है। तक्षक ने देखा इस तरह तो तू अगर जल में प्रवेश करेगा तो इस जल में जल जाएगा, दूसरी बात तेरा जहर कम हो जाएगा। तो फिर क्या करूं? एक पुष्प का रूप बना लिया, फूल का रूप बना लिया, और फूल का रूप बना करके तक्षक उस जल में तैरने लगा। सुबह का वक्त हुआ और इधर माड़ी रोज राजा के श्रृंगार के लिए फूल लेकर के आया करता है। महाभारत में एक जगह एक ब्राह्मण का जिक्र मिलता है कि एक ब्राह्मण राजा के स्वागत के लिए फूलों का हार ले जाता है और उस सुंदर फूल को देख करके और उस फूल को भी उस फूलों में शामिल कर लेता और धीरे 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 क्या हुआ? खेल रचा दिया सारा। धीरे बन के फूल पहुंच गया तक्षक उस राजा का हत्यारा। धीरे बन के फूल पहुंच गया रक्षक राजा का हत्यारा। अरे फूल उठाया राजा ने, फूल उठाया राजा ने, बोला के जीते प्यारा। राजा सूंघने लाग गया, राजा उसे फूल समझ करके सूंघ रहा था, कितना सुंदर फूल है। फिर जब राजा सूंघने नाम लाग गया तो डंक जहर का मारा रे। जब राजा सूंघने लाग गया तो डंक जहर का मारा। राजा सूंघने लाग गया तो डंक जहर का। हाय हाय राजा चिल्लाया। जैसे ही डंक लगा तक्षक का, परीक्षित हाय हाय करके चिल्लाया। नवलदे भाग करके आई, महाराज क्या हुआ? परीक्षित कहने लगा अब जो होना था वो हो गया। बोले रे हाय हाय राजा चिल्लाया, मन तक्षक डस के खाया। रक्षक ही भक्षक बन गया, तक्षक ने बीड़ा खाया रे। रक्षक ही भक्षक बन गया। परीक्षित कहने लगा जल्दी कर ले नार नवल दे, जल्दी कर ले नार नवल दे, दिया काल ने घेरा। आज नहीं बचने की हालत, पति चला से तेरा है। यो आज नहीं बचने की पति चला से तेरा। गोटा पे सिर धर के सुवाले तू हाथ पकड़ ले मेरा। क्यों? क्योंकि तक्षक बैरी आन डसायो मने पट गया मेरा रे। तक्षक बैरी आन डसायो मने पट गया तेरा। ए नवल दे कोई उपाय कर ले जल्दी से अगर हो सके तो। तेरे जिसते जहर उतर जा मेरा, उतर जा मेरा। जिसते जहर उतर जा मेरा, जैसा वैद बुलवाया। रक्षक ही भक्षक बन गया, तक्षक ने बीड़ा ठाया। तक्षक ने बीड़ा ठाया रे, तक्षक ने बीड़ा ठाया। रक्षक ही भक्षक बन गया, तक्षक ने बीड़ा ठाया। अब इतनी सुन के नार नवल दे मन में करे विचार लोगो। एक काश्यप नाम का ब्राह्मण था,
लोक कथाओं में वैद्य धन्वंतरी का जिक्र आता है, लेकिन महाभारत में लिखते हैं कि एक काश्यप नाम का ब्राह्मण था, जो था सब तरिया होशियार लोगों, जहर तार ना जाने था वो मंत्र के अनुसार लोगों। उसको तुरंत बुलाया वो रानी भेजा था समाचार लोगों, उसको तुरंत